यहाँ पे हमें एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। उस फोर्स सिस्टम में तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। हमें इन तीनों फोर्सेस का मोमेंट पी पॉइंट पे निकालना है। ये दोनों आपके सेम प्रॉब्लम है। इन दोनों सेम प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले देखिए, पहले वाले फिगर को मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं 10 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट पी पॉइंट पे ले रहा हूं। तो देखिए 10 न्यूटन वाला फोर्स तो आपका पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, इसलिए 10 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैं 30 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट पी पॉइंट पे ले रहा हूं। तो 30 न्यूटन वाला फोर्स कहां से पास होके जा रहा है? पी पॉइंट से। तो 30 न्यूटन वाले का भी मोमेंट मैंने कितना ले लिया? 0। अब 20 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 20 न्यूटन वाला फोर्स पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 20 न्यूटन वाले फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करके इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेंगे। तो हमको इसको रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसके बनाना है 20 न्यूटन के। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से या वर्टिकल लाइन से निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम इसका एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल रहे हैं, ये वाला। हम जानते हैं कि ये जो एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं जिसको हमने थीटा बोला। तो हम ये थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इससे आपका थीटा आ जाएगा 36.86 डिग्री। ये 36.86 डिग्री है, तो ये भी एंगल आ जाएगा 36.86 डिग्री। तो देखिए 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको मिल गया। अब 20 न्यूटन वाले के हमने दो कंपोनेंट बना लिए। थीटा वाला साइड आपका cos थीटा होगा, इसको हमने लिखा 20 cos 36.86। 20 का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिखा 20 sin 36.86। अब 20 न्यूटन वाले को हम हटा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट का मोमेंट पी पॉइंट पे लेना है। तो 20 sin 36.86 वाला कंपोनेंट तो भाई अपना पी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। तो 20 sin 36.86 का मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। अब 20 cos 36.86 का मोमेंट आपको पी पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि देखिए इसके लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ये कितना मिल गया? 3 मीटर। और इसका मोमेंट देखिए कैसा आएगा? इसका मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम नेट मोमेंट एट पॉइंट पी लिख रहे हैं। तो हम कितना लिखेंगे? 20 cos 36.86 इंटू 3। तो देखिए हमने लिखा। इसको हमने निगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेके चल रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट मोमेंट एट पॉइंट पी आ जाएगा -48 न्यूटन मीटर। हम निगेटिव नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे इसको? 48 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसी प्रॉब्लम को देखिए एक और तरीके से सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन फोर्स लग रहा है। आप जानते हैं कि 10 का मोमेंट तो पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0। 30 का भी मोमेंट पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0। अब 20 का मोमेंट लेना है पी पॉइंट पे, तो हम इधर 20 को यहाँ पे रिजॉल्व ना करके पीछे एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे ले आएंगे और यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ ले आया, यहाँ लाके हमको इसको रिजॉल्व करना है। तो इसका यहाँ से पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल हम निकाल चुके हैं। ये एंगल कितना निकाला है? 36.86 डिग्री। अब 20 न्यूटन वाले को यहाँ पे मैं रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो एक तो आपका कॉस वाला बन जाएगा 20 cos 36.86 और एक आपका साइन वाला बन जाएगा 20 sin 36.86। अब ये वाला 20 हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जब आप रिजॉल्व करेंगे तो 20 cos 36.86 का मोमेंट पी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये देखिए क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट पी पॉइंट से ही पास होते जा रहा है। तो यहाँ पे रिजॉल्व करने पर 20 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट पी पॉइंट पे 0 होगा और यहाँ पे रिजॉल्व करने पर 20 न्यूटन के वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट पी पॉइंट पे 0 होगा। अब क्या करेंगे? हम 20 sin 36.86 का मोमेंट पी पॉइंट पे लेंगे। तो इसके लिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आ रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए कितना होगा? 4 मीटर। तो 20 sin 36.86 का मोमेंट हम पी पॉइंट पे ले सकते हैं। कितना होगा? 20 sin 36.86 इंटू 4। अब इसका मोमेंट कैसा होगा?
ये आपको नजर आ रहा है, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए हमने मोमेंट लिख दिया। हमने निगेटिव क्यों लिखा इसके मोमेंट को? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -48 न्यूटन मीटर। हम निगेटिव ना लिख के हम आंसर क्या लिखते हैं? 48 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है? सेम। आप यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं।